थे। अलीजे अब खेल पूरी तरह अपने हाथ में ले चुकी थी। पहले तो उसने ऑफिस की राजनीति से लेकर कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले तक को अपने काबू में कर लिया और अब उसने एक नया दांव खेला। इस बार वह अकेली नहीं थी बल्कि हफीज साहब की बेगम उसके साथ थी। दोनों मिलकर सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। धीरे धीरे सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और वो बातें सामने आने लगी जो अब तक सिर्फ शक थी। और सबसे बड़ा राज यही था कि हफीज की मौत के पीछे दरअसल हाथ सिकंदर का ही था। जब ये राज सामने आया तो अलीजे को और ताकत मिली। उसने ठान लिया कि अब वो सिकंदर को हर हाल में गिरा कर ही दम लेगी। दफ्तर में हालात ये हो गए थे कि सिकंदर का मजाक बार बार सबके सामने उड़ाया जाने लगा। सिकंदर जितना खुद को समझदार समझता था उतना ही वो उसके जाल में फंसता चला गया। घर लौट कर जब उसने अपनी माँ अरमीन से बात की तो अरमीन ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, बेटा अलीजे किस घटिया खानदान से ताल्लुक रखती है, ये तो मैं पहले ही कहती थी। जिस रात उसकी मंगनी हुई थी उसी रात उसका रिश्ता टूट गया था और उसकी बहन उसने तो किसी अमीर जादे से शादी कर ली थी और वो भी प्रेग्नेंट थी उस वक्त। ये सुनकर सिकंदर के होश उड़ गए। उसका दिल कांप उठा। उसे सबसे बड़ा डर ये सताने लगा कि अगर अलीजे ने ये सच्चाई उसके घर वालों और ऑफिस के लोगों के सामने खोल दी तो उसकी इज्जत का नामो निशान मिट जाएगा। और वैसे भी उसने नशे की हालत में खुद अलीजे के सामने वो जुर्म कबूल भी कर लिया था। सिकंदर अब टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया, अब ये लड़की जिंदा बचेगी तो मेरी बर्बादी पूरी हो जाएगी। और उसने अपने गुंडों को फोन मिलाकर हुक्म दिया, जैसे ही अलीजे घर से निकले उसे रास्ते से उठा लो, उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। दूसरी तरफ ऑफिस में हमजा अलीजे को ढूंढता रहा। जब उसने देखा कि अलीजे अपने डेस्क पर नहीं है तो रिसेप्शन पर जाकर पूछा। वहाँ से जवाब मिला, अलीजे मैडम तो सुबह से आई ही नहीं। हमजा घबरा गया। उसने फौरन घर फोन किया लेकिन वहाँ भी अलीजे मौजूद नहीं थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर ने रोते हुए बताया, साहब बीबी को कुछ गुंडे उठा ले गए, मुझे बुरी तरह पीटा और गाड़ी भी तोड़ डाली। ये सुनते ही हमजा का खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस और अपने जान पहचान वालों की मदद ली और अलीजे को ढूंढने निकल पड़ा। इधर अलीजे अपनी चतुराई दिखाते हुए गुंडों के हाथ से फोन छीनने में कामयाब हो गए। उसने तुरंत अपनी लोकेशन शेयर कर दी और जब हमजा वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले उसने सिकंदर के गुंडों की जमकर धुनाई की। एक एक कर सबको गिराता गया और आखिर में उनमें से एक को पकड़कर गरजते हुए बोला, सच बता ये सब किसके कहने पर हुआ? जाके मारे गुंडा कांप उठा और सच उगल दिया। साहब ये सब सिकंदर साहब के हुक्म पर हुआ है। हमजा ने अलीजे को आजाद कराया लेकिन इस पूरी घटना ने अलीजे की हालत बहुत बिगाड़ दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर हमजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन पुलिस को बुलाया और सिकंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही घंटों में सिकंदर को उसके ही घर से हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया। जब सिकंदर की गिरफ्तारी की खबर आई तो घर में भूचाल आ गया। उसकी बीवी अरीशानी अब बर्दाश्त नहीं किया। उसने सिकंदर का साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए घर से चली गई। अरमीन जो अब तक अलीजे से नफरत करती थी, उन्होंने पहली बार उससे आकर कहा, अलीजे मैं मान गई कि तुम सही थी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। आज मुझे यकीन हो गया कि सिकंदर ने ही तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। अलीजे ने सारा सच सबके सामने रखा। उसने बताया कैसे सिकंदर की वजह से अनुषा की जिंदगी तबाह हुई थी, कैसे उसकी मौत के पीछे भी सिकंदर का हाथ था। आखिरकार सच सबके सामने था। सिकंदर जेल चला गया और वहीं से उसकी कहानी का अंधेरा सफर शुरू हुआ। समय बीतता गया और अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अलीजे और हमजा की जिंदगी में सुकून लौट आया और कुछ ही महीनों बाद उनके घर में एक मासूम बच्ची की किलकारियां गूंज उठी। अब वो दोनों अपने अतीत के गम भूल कर एक नई खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अलीजे का मिशन पूरा हो चुका था, अपनी बहन अनुषा का बदला और सिकंदर की बर्बादी।